तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ पूरी रिसोर्ट में 3 डिजिट वाले रूम है ही नहीं, सब रूम की नंबर 4 डिजिट में ही है। इसका मतलब तो पोपटलाल खतरे में है। गेट नंबर 1 से गाड़ियाँ रिजॉर्ट में सिर्फ अंदर आ सकती है, बाहर जा नहीं सकती। और गेट नंबर 2 से गाड़ियाँ बाहर जा सकती है, लेकिन पिछले आधे घंटे से एक भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। और गेट नंबर 3 पे गेट है, लेकिन वहाँ से कोई गाड़ी आ जा नहीं सकती। इसका मतलब पोपट और भारती रिसोर्ट में ही। इस कलम को हथियार बनाकर मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे। क्यों? अब देखना, ना रहेगी कलम और ना होगा कोई स्टिंग ऑपरेशन। आइडिया मिल गया कि आपके गले में जो सोने का चेन है ना बापूजी, वो गुम हो गया और पूरे रिजॉर्ट में वो कहाँ गिर गया हमको पता नहीं है। इसलिए वो देखने के लिए हमें प्लीज सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना। खेल तो बहुत अच्छा खेला तुमने। हाँ, मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर मालपानी को भेजा। कैश है तो ऐश है। सॉरी, यहाँ पर कोई इंजेक्शन दवाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में किसी और को, लेकिन आखिरी दाव में तुम्हारे कदम लड़ खड़ा गए और तुम पकड़े गए। तुमसे मैं हर बाजी में एक कदम आगे था। अगर तुम संजना के पीछे नहीं पड़ते तो शायद बच जाते, लेकिन अब खत्म, तुम्हारा खेल खत्म। बाय द वे, संजना नौकरी तो रिसोर्ट में करती है, लेकिन वो काम मेरे लिए करती है, मेरे लिए करती है, मेरे लिए करती है, मेरे लिए करती है। देखो, ये कोरोना महामारी के समय में लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ये वक्त है इंसानियत दिखाने का, एक दूसरे के काम आने का, एक दूसरे की मदद करने का। और ऐसे समय में तुम जरूरी चीजों की कालाबाजारी कर रहे हो। बहुत बड़ा अपराध है ये। अपराध नहीं, अपराध नहीं, अरे ये तो कैश कमा के ऐश करने का वक्त है। कैश है तो ऐश है। और तुम्हें क्या पता पत्रकार पोपटलाल कि कितनी चालबाजी से मैंने ये दवाई और इंजेक्शन और वैक्सीन की कालाबाजारी का धंधा जमाया है। आज तक पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी है, तो तेरे जैसा पिद्दी सा पत्रकार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ए, पोपट भाई को पिद्दी मत बोलना। अरे रे, बहुत डर गया मैं। बताओ, तो तुम क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? क्या कर लेंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी। बताओ, बताओ, क्या कर लोगी? वो मैं बाद में सोच के बता दूंगी। वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल। बहुत हो चुका मजाक, अब मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के अलावा इस मिशन में और कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हमारे साथ और कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ और भी कोई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हाँ, आ गया बाबूजी, चल गया। हाँ, निकल दिया चेन बाबूजी। अरे भाई निकालिए दो भला, उसमें चेक क्या कर रहा है? चलिए अब सीसीटीवी रूम ढूंढते हैं। चलिए। हेलो सर। हेलो, इसी को पूछते हैं ना? हाँ। अरे मुकेश, जी सर, क्या लेंगे? सीसीटीवी रूम। वो क्या है, बापूजी वो गले में सोने का चेन पहनते हैं ना, वो रिजॉर्ट में कहीं गिर गया है। हाँ, जैसे गले में नहीं है देख। हाँ, तो वो सीसीटीवी में चेक करना है कि चेन कब गिरा, कहाँ गिरा, कैसे गिरा। आप लोग एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे जाके मैनेजर सर से मिलिए, वही आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, वेलकम वेलकम। चलिए सेठ जी, अब रिसेप्शन पे जाकर मैनेजर से बात करते हैं। लेकिन हमें थोड़ा चौकन्ना होकर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। क्यों? अरे भाई, वहाँ संजना भी होगी ना। अरे तो क्या हुआ, हम तो चेन ढूंढने जा रहे हैं ना, पोपटलाल को ढूंढने थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या है कि संजना बहुत शातिर है, उसको हम पे शक नहीं होना चाहिए कि हम चेन के बहाने पोपटलाल और भारती को ढूंढ रहे हैं। बॉस, अब क्या करना है इनका? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। कैश है तो ऐश है। बोलो दीप्ति। एक्सक्यूज मी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या हुआ? लड़की वाली आई नहीं अब तक, किसी को ढूंढ रहे आप? सीसीटीवी कैमरे से देख रहे थे आप हमको? एक्चुअली मैं ब्रिज से क्रॉस कर रही थी, तभी आप सबको बोटिंग करते देखा। इसका मतलब दीप्ति भी तुम लोगों के साथ मिली हुई है? हाँ, दीप्ति रखती है पूरी सेफ्टी। सही कहा ना दीप्ति? राइट सर। वैसे दूल्हे की खातिरदारी कैसी चल रही है? खातिरदारी तो अभी शुरू हुई है, लंबी चलेगी। जमकर करना बॉस खातिरदारी। उस पोपटलाल ने बहुत उल्लू बनाया हमें। उसकी चिंता छोड़ो, तुम एक काम करो। हाँ बोलिए ना सर। उनके कमरे की तलाशी लो, और हाँ, उनके लॉकर की भी तलाशी लेना। अरे लेकिन बिना पासवर्ड के तुम लॉकर कैसे खोलोगी? डोंट वरी बॉस, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। गुड। कैश है तो ऐश है। हेलो बॉस, इनका कमरा हमने अच्छे से चेक कर लिया है, हमारे खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। वेरी गुड। पहले मैं इन लोगों से निपट लूं, बाद में कहता हूं कि क्या करना है। ओके बॉस। देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत है, गुनाह है ये, तुम बच नहीं पाओगे। थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं बहुत बड़ी आखिरी डील करने जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। कौन दिलाएगा मुझे सजा? ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह। हम हैं ना गवाह। मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता मेरी असलियत के बारे में। जोर का झटका धीरे से सुना तो होगा, आज देख भी लोगे। तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझे पकड़ने का, आज तुम्हारा वो शौक मैं शौक दे के पूरा करूंगा। इसीलिए मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा हूं, मेरे रास्ते से खत्म कर रहा हूं।
ये देखो, इस बटन के दबाते ही यहाँ के पानी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा और उसके साथ ही तुम दोनों का फ्यूज हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा। और इस बात का ना कोई सबूत होगा और ना ही कोई गवाह। मेरी 6 बजे की मीटिंग है जो 6:30 बजे खत्म होगी। अरमान, बस उसी वक्त तुम ये बटन दबा देना और पानी में फैल जाएगा करंट। वहां पर मदनलाल की मीटिंग खत्म और यहाँ पर इन दोनों की जिंदगी खत्म। बापू जी, मैनेजर बहुत अच्छा आदमी है, समझो कि हमारा काम हो गया। अरे ये तो यही मिल गया। अरे मैनेजर साहब, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। अच्छा, आप यही मिल गए। यस सर, कहिए ना, क्या काम था? हमें वीडियो देखना है। सॉरी सर, हमारे पास वीडियो प्लेयर तो नहीं है। अगर आपके पास में वीडियो कैसेट की डीवीडी कॉपी है तो मैं आपको कहीं से डीवीडी प्लेयर अरेंज करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर आपके पास में पेन ड्राइव है तो बेस्ट है, आप अपने रूम के टीवी में इंसर्ट करके आराम से देख सकते हैं। अरे लेकिन रिसोर्ट का वीडियो हमारे टीवी में कैसे दिखेगा? ओ अच्छा, आपको रिसोर्ट का वीडियो देखना है? हाँ, तो? रिसोर्ट का वीडियो देखने के लिए आपको डीवीडी प्लेयर की जरूरत नहीं है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर रिसोर्ट के बहुत सारे वीडियोस हैं। मैनेजर साहब, रिजॉर्ट का वीडियो मतलब बापूजी ये कह रहे हैं कि हमें रिजॉर्ट का सीसीटीवी वीडियो है ना, वो देखना है। हाँ, उस दिन ये आदमी दवाई की काला बाजारी के बारे में बात कर रहा था और अभी ये सीसीटीवी देखना चाहता है। मेरा सोचना सही है, कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी सर, हम आपको रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। रिजॉर्ट की पॉलिसी का सवाल है। अरे ऐसे कैसे नहीं दिखा सकते? हमें देखना है। और क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? अरे देखो ना, हमें सीसीटीवी वीडियो देखना है और ये मना कर रहा है। आप जाइए सर, मैं बात करती हूँ। ठीक है। आप वैसे सर, आप क्यों देखना चाहते हैं सीसीटीवी फुटेज? मैं बताता हूँ। दरअसल देखिए क्या है कि एक सोने का चेन जो बापूजी गले में पहनते हैं ना, वो कहीं रिजॉर्ट में गिर गया है। हाँ, ये सॉरी सर, 1 मिनट। दीप्ति ने फोन कट किया। कहिए सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि बापूजी गले में सोने का चेन पहनते हैं और रिजॉर्ट में कहीं गिर गई है। हाँ, ये बार बार फोन क्यों कट कर रही है? वेरी सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। अरे ना हमारी बात हो पा रही है ना फोन करने वाले की। एक काम करो, तुम फोन उठा लो और बात कर लो पहले। सॉरी सर, वो मम्मी का फोन आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लो। हाँ मम्मी, बोलिए। दीप्ति, तुम ये बार बार फोन क्यों कट कर रही हो और मम्मी कह रही हो? कोई है तुम्हारे सामने क्या? मम्मी, एक्चुअली वो मैं गेस्ट के साथ हूँ। अगर जरूरी बात ना हो तो मैं बाद में कॉल करूँ आपको? ठीक है, लेकिन जल्दी करना। जी मम्मी। ओके बाय। ओके बाय मम्मी। हो गई बात? जी सर, थैंक यू। अब प्लीज कहिए ना, आप क्या कह रहे थे? मेरी सोने की चेन जो मैं गले में पहनता हूँ, जो अभी मेरे गले में नहीं है, वो कहीं गिर गई है, खो गई है। तो उसे ढूंढने के लिए हमें सीसीटीवी वीडियो देखना है। सॉरी सर, हम चाहे भी तो आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि सर, जो साइक्लोन आया था ना, उसमें सीसीटीवी की वायरिंग्स डैमेज हो गई।
अरे बाप रे बापूजी, ये तो मुसीबत हो गई। डोंट वरी सर, मैं अभी स्टाफ को बोल देती हूँ, वो चेन ढूंढ देंगे आपकी। बताइए कहाँ गिरी थी? क्या कहाँ गिरी थी बेटा? हमें पता होता कहाँ गिरी थी तो हम खुद ही नहीं ढूंढ लेते। ओ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी स्टाफ को आपकी चेन ढूंढने को बोल देती हूँ। अभी मैं चलूँ सर? एक्चुअली मम्मी को कुछ अर्जेंट काम है। हाँ, जाओ जाओ जाओ। बापूजी, सीसीटीवी आखिरी उम्मीद थी, अब क्या करेंगे? यस बॉस, बोलिए। बॉस, 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 ये तो मम्मी को फोन करने वाली थी ना बॉस? हाँ। बापूजी, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसका पीछा करते चल। हाँ दीप्ति, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली कुछ गेस्ट सीसीटीवी के फुटेज के बारे में पूछ रहे थे। सीसीटीवी? तो तुमने क्या कहा? क्या कहूंगी सर, सीसीटीवी की वायर तो हमने पहले ही काट दी थी, इसलिए उन्हें साइक्लोन का बहाना दे दिया। अपन कोठाड़ी, अपन संजना। वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रिजॉर्ट के लिए। 6 बजने वाले हैं, मीटिंग का टाइम हो रहा है। मीटिंग की सब तैयारियां तो हो गई है ना? यस बॉस, आपकी 6 बजे की मीटिंग के लिए सब सेट कर दिया। मीटिंग? सुनो दीप्ति, तुम आज शाम की 6 बजे की मीटिंग उसी स्विमिंग पूल के पास में रखना जहां पर वो डॉक्टर मालपानी गिरा था। वो जगह लकी है मेरे लिए। यस बॉस, शाम को 6 बजे की मीटिंग के लिए मैं उन्हें उसी स्विमिंग पूल के पास भेज दूंगी। नया कोडवर्ड तो याद है ना? यस, सफेद कबूतर। और जो भी कोडवर्ड सफेद कबूतर बोलेगा, मैं उसे मीटिंग एरिया में भेज दूंगी। सफेद कबूतर मतलब अभी कैश है तो ऐसे नहीं है, सफेद कबूतर है। ठीक है, चलो मैं पहुंच रहा हूँ। कैश और ऐश दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। यस सर। और पहुंचने से पहले मैं तुम्हें फोन करूंगा। कैश और ऐश दोनों का बेसब्री से इंतजार तो मुझे भी है। वैसे उस पत्रकार और उस लड़की का क्या हुआ? मैंने उनकी डील ऊपर वाले के साथ फिक्स कर दी है। वहां अपनी डील खत्म, यहाँ इनकी सांसें खत्म। अरे आप लोग? हाँ, हम लोग। और हमने तेरी सारी बातें सुन ली है। अभी हमें सब पता चल गया है। हाँ, कोठाड़ी, मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ, गरीबों का खाना खिलाती हूँ। ये? हाँ, अब खेल वाले तुझे खाना खिलाएंगे। सेठ जी, वो रहा मैनेजर। चलिए उसे सब बता देते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं। चलो 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 चलो। मैनेजर! हेलो। 3 लोगों को ठिकाने लगाना है। लेकिन अभी वो लोग है कहाँ? रिसेप्शन की तरफ गए हैं। उनमें एक बूढ़ा भी है, असली नकली पता नहीं। ओके मैडम, डोंट वरी, काम हो जाएगा। चलो 3 लोग को ठिकाने लगाने का। लगा फोन, लगा रहा हूँ सेठ जी, नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? पुलिस को फोन करेंगे तुम लोग? मित्रों, हर वाहन में एक अतिरिक्त पहिया होता है, स्पेयर व्हील, ताकि मुसीबत के वक्त वो पहिया काम आए। हम लोग जीवन में पैसा जोड़ के रखते हैं, बचत करते हैं, ताकि जब तकलीफ हो, मुसीबत हो, वो पैसा काम आए। ठीक इसी तरह दोस्त मुसीबत के वक्त काम आते हैं, और इन्हीं दोस्तों के भरोसे पोपटलाल ने इतना बड़ा रिस्क
लिया कि दोस्त मेरे साथ है, लेकिन अब ये दोस्त भी मुसीबत में है। कालाबाजारी करने वालों को इनके बारे में पता चल गया और अब देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि अब जो आगे होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि जेठालाल, चंपक चाचा और बाघा खुद को कैसे बचाएंगे, पोपटलाल को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अब इनकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। और जब मदद करने वाला कोई नहीं हो तो आगे कहानी कितनी रोचक होगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, हमने ये स्टाफ के कपड़े पहन तो लिए, लेकिन सुपरवाइजर ने हमें पहचान लिया तो? अरे कोई नहीं पहचानेगा भाई, इतना बड़ा रिजॉर्ट है, यहाँ कम से कम 400-500 लोगों का स्टाफ होगा। सब एक दूसरे को नहीं पहचानते। और मान ले किसी ने अगर पूछ भी लिया ना तो बोल देने का हम नाइट ड्यूटी वाले हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। बराबर ना बापूजी? लेकिन सेठ जी, बाई चांस गुंडों ने हमें इन कपड़ों में पहचान लिया तो क्या हमारे कपड़ों में भी हम भाग रहे थे तो इन कपड़ों में भी भागेंगे, और क्या। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।